हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोगों ने समाज सेवा की, जो कि एक त्यौहार होता है। बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है, साल में एक बार। जिस तरह हर त्यौहार लोग मनाते हैं, उस तरह से क्रिसमस के लिए भी काफ़ी दिनों तक लोग इंतज़ार करने के बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। कई लोग एक दूसरे को गिफ्ट देकर क्रिसमस मनाते हैं, कई लोग लोगों की मदद कर कर क्रिसमस मनाते हैं। इसी तरह से हमारे मालवनी मलाड वेस्ट में एक टीचर हैं, सेंट मैथ्यू स्कूल की प्रिंसिपल, जो कि इस तरह से वह सोशल वर्क करती हैं, हर किसी को एक साथ जोड़ती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों की मदद करती हैं। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ADF NGO के जो चेयरमैन हैं मिस्टर नारायण सर, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में दिखाएंगे कि डॉक्टर पद्मा कुट्टी प्रिंसिपल हैं राम निवास बजाज हाई स्कूल से, वो भी बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रही हैं मिस लारजी वर्गीस मैडम के साथ मिलकर। आइए हम आपको उनको वीडियो दिखाते हैं, वो क्या क्या कहती हैं, क्या कर रही हैं, वो कितना अच्छा लोगों के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रही हैं। उन्होंने जब भी अपने वीडियो में बोला लारजी मैडम का, उन्होंने लारजी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि उन्होंने इन्हें बुलाया, इस सोशल वर्क में अपने साथ मिलाया, एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि सोशल वर्क का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना। तो इस जो प्रोग्राम में लोग आए थे, सभी का यही कहना था कि लारजी वर्गीस मैडम ने उन्हें लोगों को एक दूसरे को सबको एक साथ मिलाया, जो कि बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। तो आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। बहुत जगह पर होती है पर पता नहीं चलता है कहाँ पर पहुँचना है। तो ये जब हमको पता चला कि ये जरूरत है, तो मैं रामनिवास बजाज हाई स्कूल से हूँ और मेरे पास 60 टीचर्स है। हम लोग हर साल क्रिसमस में एक दूसरे को कुछ न कुछ देते हैं। तो इस साल हमने डिसाइड किया, हमने निश्चय किया सारे टीचर्स मिलकर कि एक दूसरे को न देकर हम बाहर किसी और तक पहुँचे और ये अन्नदान हम करें। अन्नदान से बड़ा पुण्य तो कुछ नहीं है। जब पेट में खाना पहुंचता है तो मुंह से दुआ निकलती है। बस आप लोगों से दुआ की उम्मीद से ही ये हाथ बढ़ाया है और हमने ये शुरुआत की है। कारवा बढ़ता चलेगा और आप इसका सही उपयोग करके अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारिए, यही हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच आइडिया लालजी मैम, थैंक यू। 10वीं से पास होकर चली गई है, आज उसका जन्मदिन है। जब ये बात बच्चों तक पहुंची तो उसने कहा कि मेरा जन्मदिन, मैं तो बाहर जाऊंगी मैडम, बट खाना मुझे पहुंचाना है। तो आज वंशिका वखारिया की तरफ से खाना है हम सबके लिए और हम उसके लिए दुआ मांगेंगे। आपकी दुआ में उनको जरूर रखना, वंशिका वखारिया। थैंक यू। 15 साल की बच्ची है। जैसे कि आपने आज कम्युनिटी किचन लोगों के लिए यहाँ की सुविधा दी है और आपने लॉकडाउन के टाइम में भी काफ़ी कार्य करा। आगे आपका क्या प्लान है आपके लोगों को? खाना एक सबसे बड़ा ज़रिया होता है लोगों को एनर्जी मिलने के लिए, तो खाना लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और आज क्रिसमस का दिन है, हम लोग सोचते हैं कि आज से ये काम फिर से हम शुरुआत करें। जो लॉकडाउन के बीच में हम लोग कम्युनिटी किचन के थ्रू काम करते थे, जहाँ पे खाना बना करके लोगों तक देते थे। फिर जून के बाद हम राशन देना शुरू किए, ड्राई राशन। हमने खाना पकाना बंद कर दिया था, लेकिन अब हमें लगा कि काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को ये खाना पका के देना भी ज़रूरी हो गया। जैसे काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, आज 50 लोगों से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। लोगों की मदद से आज जैसे हमारे रामनिवास बजाज के स्कूल के एक बच्ची का जन्मदिन है, तो जब लोगों का जन्मदिन होता है, लोगों की एनिवर्सरी होती है, लोगों के घर में कोई त्यौहार होता है, क्रिसमस हो या कोई भी त्यौहार हो, अच्छा काम करने के लिए लोग आगे आते हैं। तो अन्नदान एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है, जिससे औरों की खुशी में हमारी खुशी है। इसी मकसद को आगे लेकर के हम आज 50 में शुरू किए, हम लोग 50,000 तक ले जाने का हमारा प्लान है। पहले हम लोग मिड डे मील प्रोग्राम यहाँ पे मालवनी में पूरा करते थे स्कूलों के बच्चों के लिए। आज फिर से हम लोग उसको शुरुआत करने वाले हैं। 50 बच्चों को हम लोग यहाँ से कम्युनिटी किचन से करते हैं और 50 बच्चे बाल गुरुकुल में भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो सेंट मैथ्यू स्कूल में चल रहा है। आगे आने वाले टाइम पे जितने भी बच्चे जब स्कूल शुरू हो जाएंगे, सभी बच्चों तक हमारा अन्नदान का प्रोजेक्ट शुरू रहेगा। ये हमारी लक्ष्य है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने एक सवाल किया है, वापस से सवाल कर रहा हूँ कि आपने लॉकडाउन में काफ़ी कार्य किया है और उस वक्त लोग खिड़की से भी बैठने से डरते थे, तो आपके क्या आपकी भी फैमिली है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सिम्टम हो जाएंगे, कोई डर नहीं लगा? देखिए, हम लोग समाज सेवा में हैं और समाज सेवक नॉर्मली फ्रंट लाइनर्स कहा जाता है। जैसे डॉक्टर्स हो, जैसे कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हो, तो हम लोग उस काम को लेकर के उस मकसद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हमारा लक्ष्य ये था कि लोगों तक पहुंचना, लोगों की मदद करना। तो वहाँ पर ये पैंडमिक वगैरह भले हमारे मन में, लेकिन हम लोग सभी प्रोटेक्शन को लेकर के हम आगे जाते हैं। कौन आगे निकलेगा, तो कौन हु विल लीड बाय एग्जाम्पल। अगर हम आगे निकले तो हमारे साथ लोग निकलने के लिए भी बहुत लोग आगे आए। लॉकडाउन में मालवनी में इतने सोशल वर्कर नए तैयार हुए हैं, जिसको हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि तो कौन पहला निकलेगा, ये एक पहला प्रश्न सबके आगे था। मैं सोचा मैं निकलूं और मैडम भी थी, सब लोग निकले और काफ़ी वॉलंटियर्स, काफ़ी नए सोशल वर्कर्स इस पैंडेमिक के थ्रू आगे आए हैं। डर तो किसी बात की नहीं थी, क्योंकि हम लोग पूरे प्रोटेक्शन के थ्रू मास्क, सैनिटाइज़र लेकर के ही आगे जाते थे। तो लाइफ सेफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज 25 दिसंबर है और आज आपका त्यौहार है और आप लोग त्यौहार को मनाते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ मनाना चाहिए, बल्कि आपने ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांटे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये त्यौहार है, आपको सिर्फ फैमिली में होना चाहिए, तो आप लोगों के बीच में हैं। तो मेरा सबसे बड़ा तो यही मेरा फैमिली है। ये सोसाइटी में जितने लोग मिले हैं, जितने जो ओल्ड सिटीजन पीपल, उनके साथ में उनको एक टाइम का खाना देके मैं इधर क्रिसमस का दिन उन लोग के साथ है, तो उससे अच्छा और कौन सी चाहिए। आई एम थैंकिंग टू डॉक्टर नारायण गिवन मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल वी कम टुगेदर। तो इससे आगे कुछ अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं इंसान। जब आपका नाम आता है तो लोगों के बीच में ये होता है कि मतलब आप काफ़ी अपने कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना बांटा है और आप बहुत कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो सैनिटाइज भी आपने बांटा है, मास्क यूज कर रहे हैं आपने। और आगे आपका क्या प्लान है जनता के लिए? जनता के लिए देखो यही है, हम लोग और लॉकडाउन के टाइम में हम लोग ने बहुत सारा जो फूड के लिए जरूरी मंद लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई किया, तो अभी हम लोग लोगों को खाना दे रहे हैं। तो आगे हम लोग को मेरा एम है, कुछ भी मैं फाइंड आउट कर रहे, कुछ लोग मेडिकल हेल्प के लिए, मतलब एक ऐसा सोच रहे हम मोहल्ला क्लिनिक खोलूँ, तो उनको आजकल देखो बहुत सारे लोगों को प्रेशर चेकअप ये सब नहीं होते, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलते है हॉस्पिटल्स, बट इट इज़ टफ टू गो देयर, द पीपल आर वेरी लेजीनेस टू गो देयर। तो हम सोचते उनको दरवाजे पे कोई भी डॉक्टर हो रहे, जैसे मोहल्ला में ये क्लिनिक हो, इमीडिएटली उन लोग आ जाएगा। ये मेरा एम्बिशन है दिल में, तो ये भी मेरा लगता है हो जाएगा। ये मेरा नेक्स्ट सोच है, ये होना चाहिए। अच्छा मैम, आप पेशे से वकील हैं और अभी इस वक्त लोगों के लिए इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, जो कि लोगों तक खाना पहुंच जाए। आखिरकार की कोशिश आपकी कहाँ तक रंग लाएगी आप? ये देखिए, रंग लाएगी वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोशिश हमारी ये है कि ज़रूरतमंदों को खाना मिले। मैं लालजी मैम से कनेक्ट हुई और लालजी मैम के थ्रू नारायण सर से कनेक्ट हुई और मुझे पता चला कि इतना अच्छा काम ये लोग सब लोग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं। छोटी छोटी हेल्प करके हम नारायण सर के मतलब इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उन्होंने सोचा है और जो बीड़ा उठाया है कि उनका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। हमारी छोटी छोटी हेल्प उनकी मदद करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक मतलब कोशिश ये है कि हर ज़रूरतमंद को खाना मिले। और मालवनी एरिया को जब से हम देख रहे हैं, आज मैं 8-10 साल से इस एरिया को देख रही हूँ और कुछ ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश करती रही कि लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो उसमें ये सबसे बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि खाना हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएं। मैडम, आप पेशेंट भी हैं और आपने बताया कि आपके यहाँ एक बच्ची का बर्थडे था और उसने यहाँ पर खाना डोनेट करा, तो और आपने एक फ्रिज भी दिया है, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है आपने। तो आगे आपका क्या प्लान है लोगों के लिए? तो जब नारायण सर से मुलाकात हुई, जो हम 15 साल से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ IDF से, तब उन्होंने ये बताया कि हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं अन्नदानम का। तो हमारी जो बच्ची ने
शुरुआत की और हम सब टीचर्स ने मिलकर सोचा कि हम एक दूसरे को गिफ्ट न देके इस क्रिसमस को हम इनके सेंटा बने और इनके लिए अन्नदानम करें। और प्लान आगे का यही रहेगा कि जितना हो सके हम इसका प्रचार करेंगे, लोगों से बात करेंगे और ये अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि लोगों को ज़रूरत है अन्न की, तो आगे आइए और इसका दान कीजिए। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते थे हर क्रिसमस में, तो इस साल हमने सोचा कि एक दूसरे को न देकर वही पैसा हमने इकट्ठा किया और वही पैसा IDF को दिया, जिससे हम अन्न ले पाए और इन लोगों को दे सके। वो बच्ची के बारे में बता रहे थे, एक बच्ची का बर्थडे था, तो हाँ जी, जो खाना दिया है तो उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम वंशिका वखारिया है। वो 10वीं पास होकर गई है। उसकी छोटी बहन हमारे स्कूल में अभी भी पढ़ रही है। तो उसके पापा आए थे ये बातें करने के लिए, तब नारायण सर भी थे और उन्होंने कहा कि शुरुआत मैं करता हूँ क्योंकि आज वंशिका का जन्मदिन है और आज वंशिका ने शुरुआत की है इस अन्नदानम की और आगे भगवान करे ये चलता ही रहे। 50 लोगों से शुरू किया है, 50,000 और 50 लाख लोगों तक पहुँचे। ये वंशिका और RBHS की दुआ है हर लोगों के लिए। फ्रिज जो आपने दिया है, तो आपने ये कैसा ख्याल आया कि आप लोग इसको फ्रिज का इंतजाम करें, इस तरीके से आपका कैसा सोचा है? ये भी हमारा एक फ्रेंड सर्कल है। हम सब लोग साथ में त्यौहार अलग अलग दिनों पे एंजॉय करते हैं और उसमें सभी कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमारी एक सीनियर मिसेस शाह हैं, ये उनका आइडिया था। उनको लगा कि हमको इस बार, अब लॉकडाउन में सब लोग एक दूसरे से दूर हैं, जूम मीटिंग पे ही लोग मिल पा रहे हैं, तो हम लोगों की सेविंग्स हो गई अच्छी खासी, जो हम लोग इधर उधर एंजॉय करते थे। तो उसके हिसाब उसमें उनको लगा कि ये अपन को कहीं भी तो अच्छा यूज़ करना चाहिए। तो उनका आइडिया था, उन्होंने मुझे बोला कि सुमित्रा इसको कहाँ हम लोग कैसे कर सकते हैं, और मैं लार्जी मैम से तो कनेक्टेड हूँ। और जब भी जैसे ही मुझे पता चला कि इनका मील टू हील जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें मुझे लगा ये हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और यहाँ पे कम्युनिटी फ्रिज का मतलब है कि यहाँ पे आसपास के लोगों को भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि डोनेशंस, जो थोड़े से हैं रिच लोग, उनको लगता है कि कुछ डोनेट किया जाए, कभी फ्रूट्स हैं या कभी दाल वगैरह ला के रख रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, जो भी मतलब होता है। रेसिड्यू भी होटल्स में भी हम लोग कभी बात करेंगे, आसपास के होटल से जो रेसिड्यू रहते हैं वो भी अपन ला के रख सकते हैं और नीडी पीपल को ये पहुंचेगा। तो ये हमारी पहल थी। अच्छा आरती मैडम जी, जैसे कि हमने सबसे बात की, डॉक्टर साहब से भी बात की, टीचर से भी बात की, वकील साहिबा से भी बात की, सबने इसका श्रेय आपको दिया है, और आप क्या कहना चाहते हैं इसको? इसमें ये बोलते हैं जीसस, जो जीसस सोचा होएगा, ऐसे आई एम द मीडिएटर फॉर दैट टू सर्व ऑल दिस, एंड देन वी गॉट ऑल दिस एंजल्स विथ मी, सो वी आर डूइंग दिस वर्क एंड देन सो मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिट लिटरली। थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।